हेलो गाइस, मैं फ़ाइनली दिल्ली आ चुकी हूँ और आज मैं जा रही हूँ अपनी रामलीला की रिहर्सल पे। तो आप लोग देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बारिश का मौसम है। सिर्फ मुंबई में ही बारिश नहीं हो रही, दिल्ली में भी बारिश हो रही है। और मैं जस्ट मेट्रो पर जा ही रही हूँ। मेट्रो से आज मुझे जाना है नोएडा से शास्त्री नगर, जहाँ पे हमारी रामलीला की रिहर्सल होती है शास्त्री नगर में। तो इस बार मैं रामलीला शास्त्री नगर में ही करने वाली हूँ। आज पहला दिन है तो देखते हैं क्या होता है आज। हेलो गाइस, तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपनी रामलीला की रिहर्सल के लिए। आज पहली रिहर्सल है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं पिछले 3 साल से रामलीला कर रही हूँ, तो मेरा चौथा साल है। तो चलिए, इस जगह पे पहुंचते ही मुझे एकदम पॉजिटिव, एकदम प्योर वाइब्स आने लगती हैं। ऊपर से आज तो मौसम भी इतना अच्छा है, बारिश का मौसम हो रहा है, मेरा फेवरेट। तो मैं बता नहीं सकती मुझे कैसा लग रहा है। एंड बहुत टाइम बाद मैं आई हूँ और मैं पिछले 3 साल से रामलीला के लिए आती हूँ। तो यहाँ पर आते ही मुझे कुछ, और देखो ये पूरा पेड़, ये मंदिर है, ऐसा लग रहा है कि मतलब बस बहुत प्योर वाइब है। वापस जाओ। तो ये वो वाला सीन है जहाँ पे रावण मंदोदरी के साथ आता है अशोक वाटिका में। सीता माता बैठी होती हैं। तो ये जो सर है ब्लू शर्ट वाले, ये मंदोदरी की प्रॉक्सी कर रहे हैं यहाँ पर। छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया। इसको देखा तो जैसे ही रावण आता है, सीता माता रावण को देख के तिनका उठा लेती हैं। सीते सुमुखी अगर आप जाना सलोचनी नहीं कह सकता तेरे रूप में क्या शक्ति है, जो दिन रात तेरे प्रेम की ज्वाला मेरे हृदय में। अरे भाभी, तू मुझे छल से हलाया, धर्मी निर्लेप, तुझे लज्जा नहीं आती? इच्छा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुष तोड़ा होता, बल था नहीं सत्यता को डांटते हुए। समझा ही नहीं सत्यता को। हाँ, छल बल नहीं कुछ और ध्यान। हाँ, ये भी गड़बड़ है आपका। समझाई नहीं सत्यता को, नहीं छल बल नहीं। सुमुखी सलोचनी, सलोचनी नहीं होता, सुलोचनी होता, सुलोचनी। सुलोचनी यदि तू एक बार तुझे पटरानी। अरे दुष्ट, तू मुझे छल से हर लाया है। अधर्मी, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? इच्छा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुष तोड़ा होता, बल था उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। अरे तू योद्धा नहीं, चोटा है, हर कर लाया है अबला को, छल बल अभी दिखलाता है, समझा ही नहीं सत्यता को। समझा ही बेटा, इसको वो दो, पंच दो। और ध्यान नहीं और कुछ ध्यान। हाँ। नहीं और कुछ ध्यान। दश कंधर तो चाहता, दया दृष्टि का दान, पर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीची ही रखती हो, तिनके की और देखती हो, क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों इसे बीच में लाती हो, क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो, जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनका दास सदा। ये मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा है। तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों ही का है। पहुंचा दे पास उन्हें प्रभु के, सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका।
सीते, सीते, तू मेरा अपमान कर रही है। तू मेरा अपमान कर रही याद है। रख, याद रख, याद रख, यदि तूने मेरा कहा ना माना यदि तूने मेरा कहा न माना तो मैं अपनी इस कठोर कृपाण से तो मैं अपनी इस कठोर कृपाण से तेरा शीश धड़ अलग कर दूंगा। तेरा शीश धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी, मंदोदरी, क्षमा करना महाराज। क्षमा करना महाराज। स्त्री पर इस तरह हाथ उठाना, स्त्री पर इस तरह हाथ उठाना आपको शोभा नहीं देता। आपको शोभा नहीं देता। मंदोदरी, मंदोदरी, वो शूर नहीं, वो कायर है। वो और तलवार, यही मेरी प्रतिज्ञा है। यही मेरी प्रतिज्ञा है। यही मेरी प्रतिज्ञा है। गंगा जल उल्टी तरफ बहे, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ भेज दो, ठीक है। या सूरज पश्चिम से निकले। या सूरज पश्चिम से। हाँ, ओरिजिनल दिशाएं बोलो। चलिए। गंगा जल उल्टी तरफ बहे। ऐसे मत भाओ। गंगा जल उल्टी तरफ बहे। गंगा जल उल्टी तरफ बहे। या सूरज पश्चिम से निकले। या सूरज पश्चिम से निकले। या सूरज पश्चिम से निकले। हो सकता नहीं कभी भी ये, हो सकता नहीं कभी भी ये, लंका का नाथ राय बदले। लंका का नाथ राय बदले। फिर भी महारानी मंदोदरी, फिर भी महारानी मंदोदरी, मैं तुम्हारे कहने से मैं तुम्हारे कहने से इसे छोड़े देता हूँ। इसे छोड़ देता हूँ। और सीते सुन, और सीधे सुन, यदि तूने एक मास के भीतर यदि तूने एक मास के भीतर मेरा कहा ना राक्षसो, राक्षसों, जी महाराज, इसे छल से, बल से, भय से, कपट से, इसे छल से, बल से, भय से, कपट से, जिस प्रकार भी हो, जिस प्रकार की हो, मेरी बात मानने पर विवश करो। मेरी बात मानने पर विमर्श करो। हेलो गाइस, तो मैं वापस आ चुकी हूँ अपनी रामलीला की रिहर्सल से। मैं कुछ क्लिप्स डालूँगी, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कैसे सारा काम होता है। तो मैंने इस बार सोचा कि मैं रामलीला के व्लॉग्स बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी लंबा इवेंट है, 10 दिन की रामलीला होती है। तो मैं हर दिन का एक व्लॉग अपलोड करूँगी, उसमें मैं आपको सारे सीन्स भी दिखाऊँगी कि क्या हम लोग किस तरह से पूरी रामायण शुरू से राम जी के जन्म से लेके रावण की डेथ तक पूरा हम लोग दिखाते हैं। तो इस बार ये मेरी चौथी रामलीला है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। रामलीला के टाइम अलग ही वाइब होती है। आई मीन मैं वैसे काम करती हूँ उतना सीरियल्स में इधर उधर, पर मैं आई मेक श्योर कि एवरी टाइम मतलब रामलीला से 10-15 दिन पहले मैं अपने घर आ जाऊँ, दिल्ली आ जाऊँ, ताकि मैं रामलीला कर पाऊँ। और ऑब्वियसली मुझे घर भी आना था, पर ये टाइम ही ऐसा है कि मतलब ऐसा फैमिली से दूर रहने का इस टाइम पे मन ही नहीं होता है। और मतलब बस ऐसा लगता है कि बस जाके रामलीला कर लो एक बार। तो मैं तो जो मेरा काम छूटता है मैं छोड़ देती हूँ उस टाइम पे। मैं लिटरली पूरा महीना मैं यहीं पर दिल्ली में आती हूँ और रामलीला करती हूँ।